मामले को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष भी इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है। हमारे दो सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, साथ ही अभिषेक पांडे मुंबई से जुड़े हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं क्योंकि तार महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। देखिए, पीवी कुलकर्णी जिनकी गिरफ्तारी हुई है खुद लेक्चरर हैं, यानी आप समझिए गुरु ज्ञान देता है, लेकिन गुरु तो चोरी करना सिखा रहा था। क्या अपडेट है अभिषेक वहां से इस वक्त? देखिए, अभी तुरंत का जो अपडेट है, मनीषा वाघमारे जो इसमें और एक आरोपी पुणे से गिरफ्तार की गई है, उसके घर पर सीबीआई पहुंची हुई है और वहां पर अभी फिलहाल सीबीआई की टीम जांच कर रही है, उसके घर की तलाशी ले रही है। तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स, उसके लैपटॉप, आईपैड, जो भी चीज़ें हैं वहां पर वो जानकारी कलेक्ट कर रही है और घर की पूरे तलाशी ले रही है। पीवी कुलकर्णी के घर पर भी पहले पुलिस की टीम गई, फिर सीबीआई की टीम गई और वहां पर भी उनके आसपास और उनके घर वालों से पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ पुणे में जहां पर कोचिंग क्लास था, उन सारी जगहों पर भी छापेमारी की जा रही है। इसके साथ ही साथ जो खैरनार जिसको की अरेस्ट किया गया था नासिक से, उसके यहाँ पर भी लगातार पूछताछ चल रही है। यानी 4 प्रमुख आरोपी जो है इसमें, पीवी कुलकर्णी जो कि कहीं न कहीं तरीके से इस पूरे एग्ज़ाम कंडक्ट या जो पेपर बनाने की जो प्रोसेस है, उस पूरी प्रोसेस को जानते थे या फिर किसी न किसी तरीके से उसमें संलिप्त थे। दूसरा प्रमुख आरोपी जो खैरनार है, शुभम खैरनार, वो जो है वो नासिक का है और उसने जहां प्रिंटिंग हो रहा था वहां से उस पेपर को लीक आउट किया और उसके बाद जो आगे की चैन बनी, चाहे वो अभिषेक 2 लोग और बताए जा रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, आपकी खबर है ऐसी कि 2 लोग और बताए जा रहे हैं जो लेक्चरर थे जो इसमें शामिल हैं। कौन कौन है और पुलिस क्या इनको ढूंढ रही है या नहीं? बिल्कुल, देखिए इस चेन में जिस लोगों के, देखिए 4 के अरेस्ट होने के बाद उसमें जहां पीवी कुलकर्णी काम करते थे, उन्होंने अपने 2 और सहयोगियों को जो साथ में सम्मिलित किया, उन सभी लोगों के ऊपर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है, उनके परिवार के साथ पूछताछ कर रही है और अभी भी सीबीआई की टीम पुणे में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है ताकि इससे जुड़े जो भी तार हैं, जिन जिन लोगों पर सस्पेक्ट जा रहा है। और उस दौरान में जब ये पेपर लीक आउट हुआ और लीक आउट होने के ठीक 1-2 दिन पहले जो भी पीवी कुलकर्णी के साथ संपर्क में था, बिल्कुल उनको तलाशा जा रहा है। बने रहिए हिमांशु, हालांकि दिल्ली से हमारे साथ जुड़े। हिमांशु, एक तरफ सीबीआई एक्शन में देखिए गिरफ्तारियां हो रही हैं, दूसरी तरफ विपक्ष ने सियासत भी शुरू कर दी है। कांग्रेस या फिर दूसरे विपक्ष के जो पार्टी है वो कहीं से कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आप बता रहे एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन हुआ, क्या कुछ अपडेट है हिमांशु? आने वाले वक्त में क्या एक बार फिर यह आंदोलन बनता दिखेगा क्या? हुआ उसके बाद जो है विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई और इसको लेकर विरोध प्रदर्शन जो है वो आज दिल्ली में देखने को मिला है। एनएसयूआई जो है वो एनटीए के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो 22 लाख छात्र थे जिनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ, उन छात्रों का जो दर्द है, उनकी जो तकलीफ है, जो साल भर की जो उनकी मेहनत है वो जो खराब होती है, जो उसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम एक ऐसे छात्र के साथ बैठे हुए हैं जो कि जिन्होंने नीट परीक्षा की तैयारी की थी और ये एग्जाम को इन्होंने क्लियर भी कर लिया, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब इनको दोबारा से पेपर देना पड़ेगा और इनकी साल भर की जो मेहनत है। अच्छा, ये बताइए आप कितना मेहनत कर रहे थे और ये जो परीक्षा लीक हुआ उसके बाद आपको कितनी निराशा हाथ में? मतलब हम सर दिन के अंदर 8-10 घंटे पढ़कर मेहनत कर रहे थे, पेपर दिया, पेपर हमारा क्लियर हो गया। मतलब एमबीबीएस नहीं तो बीएमएस और बीएचएमएस में तो पक्का सिलेक्शन था और पेपर लीक हो गए। उसके बाद हमें बहुत निराशा हुई सर, सारा कॉन्फिडेंस हमारा टूट गया सर। कॉन्फिडेंस टूट गया? बिल्कुल सर। लेकिन जो अभी कार्रवाई हो रही है उससे आप संतुष्ट हैं? सीबीआई जो एक्शन ले रही है, अभी तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, सरकार कह रही है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, ये सर बिल्कुल इस बात से हम खुश है कि सरकार दोषियों को सजा दे रही है और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि ये आगे चलकर ऐसा काम ना करे। और आपको क्या लगता है सरकार और क्या कदम उठाए ताकि भविष्य में ऐसा ना हो? मतलब ऐसा कदम उठाना क्या है कि जो ये बड़ी परीक्षा होती है ना सर, इनको कंप्यूटर बेस की जाए, ऑनलाइन परीक्षा की जाए, ऑनलाइन मोड के अंदर सर लीक होने का खतरा बिल्कुल कम हो जाएगा सर। और ये जब आपको पता चला कि पेपर लीक हो गया है तो इसके बाद आपके परिवार, आपके रिश्तेदार या आपका क्या इसको लेकर था? सर सभी लोग दुखी थे। हम लोग तो पेपर देने के बाद टूर के लिए, मतलब ट्रैवल करने के लिए, कहीं बाहर जाने के लिए फुल प्लान बना चुके थे, पर उसकी वजह से सारा कैंसिल हो गया। सब दुखी हो गए सर, सब मतलब मैं तो डिप्रेशन में चला गया था सर। डिप्रेशन में? बिल्कुल। कितना मेहनत कर रहे थे आप दिन भर? कितना? मतलब दिन भर हम 8-10 घंटे पढ़ रहे थे। बिल्कुल। हिमांशु, जरा पूरी मेहनत से कि दोबारा मेहनत करना, दोबारा पढ़ाई करना क्या आसान होगा? क्योंकि पहली बार में बहुत उत्साह होता है, अब पेपर कैंसिल हो गए, अब दोबारा क्या उतनी उत्साह से पढ़ पाएंगे, तैयारी कर पाएंगे क्या?
जी बिल्कुल। ये बताइए, दोबारा से आपको पड़ेगा और फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, तो क्या उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप फिर से सर हमने अभी पहले बताया कि कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो चुका है। इस बार भी क्या पता है, इस बार भी ऑफलाइन मोड में ही पेपर है, क्या पता कि वो दोबारा लीक ना हो। इसकी क्या गारंटी ले सकती है सर? गवर्नमेंट क्या गारंटी लेगी कि दोबारा पेपर लीक नहीं होगा सर? लेकिन जिस तरीके से सरकार कह रही है कि रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी और जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है सबको फिर से एग्जाम में बैठने का मौका ये तो सर सरकार का कर्तव्य था सर, ये तो करना ही था सरकार को। अगर उनसे गलती हुई है तो गलती का सुधार किसी न किसी तरह। जी। तो ये बताइए, कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ाई करनी पड़ती थी और किस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे थे? अगर 3 सब्जेक्ट पढ़नी पड़ती थी। बायोलॉजी जो मेन है 360 मार्क्स, फिजिक्स 180 मार्क्स एंड केमिस्ट्री 180 मार्क्स। इसके लिए मतलब मैं 3 से 4 घंटे बायोलॉजी को देता था, 2 से 3 घंटे फिजिक्स को और 2 से 3 घंटे केमिस्ट्री को। तो जब बहुत ये पेपर मुश्किल है लीक आपको हिमांशु, कब एक पता बार चला और मुश्किल उसके से बाद एग्जाम देना और दोबारा फिर से एग्जाम देना अपने आप में कठिन चुनौती है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये माना जा रहा है कि जो कुलकर्णी हैं उनके साथ 2 लोग और थे, क्या यहीं से शुरुआत हुई थी नीट पेपर लीक की, या फिर इससे पहले जितने मामले थे उनसे भी जोड़ा जाएगा कुलकर्णी को या फिर उनके सिंडिकेट को? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझना होगा। कुलकर्णी को ये पता था कि पेपर इस तरीके का बन रहा है, ये पैटर्न में बन रहा है और ये सवाल हो सकते हैं। इसीलिए कुलकर्णी को मास्टरमाइंड माना जा रहा है। यानी किसी न किसी तरीके से पेपर जब बन रहा था, पेपर जब बनाया जा रहा था, उस दौरान कुलकर्णी उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हिस्सा थे। उनको ये सारी चीज़ें पता थी कि क्या क्या चीज़ें होंगी। उसके बाद फिर ये चीज़ें पास ऑन की गई वो लोखंडे के पास, और लोखंडे ने जो है वो संपर्क किया शुभम खैरनार से, जो नासिक में रहते हैं। और नासिक में जहां पेपर प्रिंट हो रहा था वहां से माना जा रहा है कि शुभम खैरनार ने उस लोखंडे के जो पास किए गए डिटेल्स थे उसके आधार पर वहां पर जेरोक्स लिया या किसी तरीके से डिजिटली उस पेपर को कैप्चर किया, जिसके बाद वो पेपर फिर हरियाणा होते हुए बिनवाल फैमिली तक पहुंचा जयपुर में, जहां पर एक ही परिवार के 4-5-6 लोग वो MBBS MD बनते हैं और हर बार नीट की परीक्षा में कोई न कोई क्वालिफाई कर लेता है उस परिवार से। तो ऐसे में ये पूरी जो चैन थी, इस चैन के आसपास के जो कड़ियां हैं, अब सीबीआई उस चैन को जोड़ने को कोशिश कर रही है, उस आसपास की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है कि सिर्फ कुलकर्णी ही थे या कुलकर्णी ने इस सारी चीज़ों को अगल बगल अपने जो भी और असिस्टेंट प्रोफेसर्स थे, या अगर कुलकर्णी डायरेक्ट पेपर नहीं बना रहे थे तो वो जिसके संपर्क में थे जहां पेपर बन रहा था। क्योंकि नीट का एग्ज़ाम जो NTA कंडक्ट कर रही थी उसने बहुत सिक्योर तरीके से इस पेपर को डिजाइन करवाया। कहीं ना कहीं लूप होल थे अभिषेक, जिसकी वजह से ये पेपर लीक हुआ, और कहीं ना कहीं सिर्फ 2026 का नहीं, पहले से भी जोड़कर देखेगी सीबीआई कि भाई पहले जो नीट या फिर दूसरे पेपर में जो NTA एग्जाम कराता रहा उनमें जो गलतियां आई या फिर वहां जो लीक हुए मामले उसमें से कोई कनेक्शन तो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और